जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको होली की पौराणिक कहानी सुनाने जा रहे हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष के अंतिम माह फागुन महीने में पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। होली की पौराणिक कथा 4 घटनाएं से जुड़ी हुई है। फागुन माह हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का अंतिम माह है। इसके बाद नया वर्ष शुरू हो जाता है, चैत लग जाता है। होली की पौराणिक कथा 4 घटनाओं से जुड़ी हुई है। पहली होलिका और भक्त प्रहलाद, दूसरी कामदेव और शिव, तीसरी राजा पृथु और राक्षसी ढूंढी, चौथी श्री कृष्ण और पूतना। लेकिन उन सभी में होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा को ही मान्यता है, क्योंकि इसी की घटना को याद में होलिका दहन करके दूसरे दिन भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि होली की पौराणिक कथा क्या है। ऋषि कश्यप और दिति के 2 बलशाली पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे। 2 पुत्रियां सिंघिका और होलिका थी। हिरण्याक्ष ने धरती को जल में डुबो दिया था, तो भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था। सिंघिका को हनुमान जी ने लंका जाते वक्त रास्ते में मार दिया था। अब बचे हिरण्यकश्यप और होलिका। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की कथा। एक बार की बात है, त्रिलोक पर विजय प्राप्ति के लिए हिरण्यकश्यप ब्रह्मा की तपस्या में लीन था। असुर राज हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा, तो उसने कहा कि अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह तो संभव नहीं है, तुम जो चाहो वो मांग लो। तो उसने कहा कि आपके बनाए किसी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नाग आदि किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। मैं समस्त प्राणियों पर राज करूं। मुझे कोई दिन में न मारे न रात में, न घर के अंदर मारे न घर के बाहर, न कोई अस्त्र से मारे न कोई शस्त्र से प्रहार करे, न भूमि पर न आकाश में न पाताल में न स्वर्ग में। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर उसे वर प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यप जब तपस्या में लीन था, उन्हीं दौरान देवों ने असुरों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। देवराज इंद्र हिरण्यकश्यप की गर्भिणी पत्नी कयाधु को बंदी बनाकर ले गए, परंतु बीच रास्ते में ही उनकी मुलाकात देव ऋषि नारद से हुई। नारद जी ने इंद्र को उपदेश दिया कि आप ये पाप क्या कर रहे हैं। उपदेश सुनकर इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी, जो कि गर्भवती थी, कयाधु को महर्षि के आश्रम में छोड़कर स्वयं देवलोक चले गए। गर्भवती कयाधु को नारद ने विष्णु भक्ति और भागवत तत्व का बोध कराया। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। इधर हिरण्यकश्यप जब लौटा तो इस वरदान ने उसके भीतर अजर अमर होने का भाव उत्पन्न हो गया। इसके चलते उसने धरती पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। उसने देवों को अपना दास बनाया, ऋषि मुनियों व भक्तों को तंग करने लगा, यज्ञों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में किसी भी देवता की पूजा नहीं होगी। उसने कहा कि हिरणाय नमः के अतिरिक्त अन्य किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाएगा। पूरे राज्य में स्वयं उसी की पूजा की जाए, अन्य किसी की नहीं। जो ऐसा नहीं करे उन्हें वह मार देगा। उचित समय के बाद प्रहलाद का जन्म हुआ। राज्य में खुशियां मनाई गई। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुलाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और सहलाद। प्रहलाद का उपनयन संस्कार करके उसे गुरुकुल भेजा गया। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप को यह जानने की उत्सुकता हुई कि गुरुकुल में मेरे पुत्र क्या सीख रहे हैं। प्रहलाद को बुलाकर पूछा कि तुमने गुरुकुल में क्या सीखा। तो प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु के नवविध भक्ति सीखी। अपने पुत्र के मुख से अपने शत्रु विष्णु का नाम सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया, तिल मिला गया। कई बार समझाने पर भी प्रहलाद ने विष्णु की पूजा पाठ बंद नहीं की, तो इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि ये विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की, किंतु वह असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। सैनिक द्वारा उसे विष दिया गया, तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फेंका, लेकिन श्री हरि विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हो सका। उल्लेखनीय है कि फागुन शुक्ल सप्तमी को प्रहलाद को बंदी बनाकर पूरे 8 दिन भूखा प्यासा रखा गया कि वो किसी भी तरीके से मर जाए, लेकिन
वो नहीं मरा। हिरण्यकश्यप को चिंता होने लगी कि यह नहीं मरा तो लोग विष्णु की ही भक्ति करने लगेंगे। उसकी चिंता को देखकर उसकी बहन होलिका ने कहा कि आप चिंता न करें भैया, मुझे ब्रह्मा ने वरदान प्राप्त है कि मैं किसी भी प्रकार से अग्नि में जलकर नहीं मर सकती हूँ। अग्नि में तो सभी भस्म हो जाते हैं। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक वह किसी सद्व्रति वाले मानव को अहित करने की न सोचे। होलिका यह बात भूल गई थी। वह अपने भाई की बात मानकर अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस दिन फागुन माह की पूर्णिमा थी। सद्वती वाले प्रहलाद को अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद श्री हरि विष्णु का नाम जपते हुए अग्नि से बाहर आ गया। यह देखकर हिरण्यकश्यप और भी ज्यादा क्रोधित और चिंतित होने लगा। इस घटना के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक खंबे से बांध दिया और भरी सभा में प्रहलाद से पूछा कि किसके बलबूते पर तू मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है। प्रहलाद ने कहा, आप अपना असुर स्वभाव छोड़ दें। सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की पूजा है। हिरण्यकश्यप और ज्यादा क्रोध में आ गया और बोला, तू मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी बताता है, तो कहाँ है तेरा स्वामी, कहाँ है तेरा जगदीश्वर? क्या इस खंबे में है जिससे तू बंधा है? यह कहकर हिरण्यकश्यप ने खंबे में एक घूसा मारा। तभी खंबा भयंकर आवाज करते हुए फट गया और उसमें से एक भयानक डरावना रूप प्रकट हुआ, जिसका सिर सींग का, धड़ मनुष्य का और पीली आंखें, बड़े बड़े नाखून, विकराल चेहरा, तलवार सी लपलपाती जीभ, यही नरसिंह अवतार थे। उन्होंने तेजी से हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। उस समय संध्या की वेला थी, न दिन था न रात थी। सभा की देहली पर अपनी जांघों पर रखकर अपने नखों से उसका कलेजा फाड़ डाला। देहली न घर के भीतर होती है न घर के बाहर। जांघ पर रखा उसे वो न भूमि थी न आकाश। नखों से उसे मारा, न वो अस्त्र थे न वो शस्त्र। हजारों सैनिक जो प्रहार करने आए, उन्होंने भगवान नरसिंह ने हजारों भुजाओं नखरूपी शस्त्रों से खदेड़ कर मार डाला। फिर क्रोध से भरे नरसिंह भगवान सिंहासन पर जा बैठे। तब प्रहलाद ने दंडवत होकर उनकी प्रार्थना पूजा की। प्रहलाद का राज तिलक करने के बाद भगवान नरसिंह चले गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी होली।